कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092। मेरी आंखों के तुम तारे सुनील सागर जी, मुझे इस जगह से क्या लेना क्या लेना। मेरी आंखों के तुम तारे सुनील सागर जी, मेरी आंखों के तुम तारे सुनील सागर जी। तेरी प्यारी प्यारी सूरतिया उस देख कहाँ में जागो। तेरे भक्त के अनेक उनमें से हम भी हैं एक, तेरे भक्त के अनेक उनमें से हम भी हैं एक। मुझे इस जगह से क्या लेना क्या लेना। मेरी आंखों के तुम तारे सुनील सागर जी। बड़े प्यारे क्षण, मेरी आंखों के तारे सुनील सागर जी। कितना प्यारा भजन, दिल को छू लेने वाले वो शब्द हैं, वो सारे शब्द जो शब्द दिल की गहराइयों तक उतर जाया करते हैं। जिसको हृदय से चाहें, जिसको हृदय से पसंद करें, अगर उसके बारे में कुछ कहता है, वाह, आपका दिल नाचना शुरू कर देता है। तो जिस तरह से आप अपने बेटे पोते की प्रशंसा सुनते हैं, बड़ाई सुनते हैं, अपनी पत्नी के बारे में 4 शब्द प्रशंसा के सुन लेते हैं, तो कितना देखो सुकून आपको मिल जाता है। आपको कार अच्छी लगती है, आपको अपना बंगला अच्छा लगता है। जिस तरह से अपने बंगले के बारे में, अपने कार के बारे में, अपने गहनों के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में कोई प्रशंसा कर देता है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे दुनिया मुझे मिल गई, जैसे बड़ा नोबेल प्राइज मुझे मिल गया हो। क्या कभी ऐसा तब लगता है जबकि भगवान की प्रशंसा कर दे, जब गुरुदेव के बारे में 2 शब्द बोल दे। वही लक्षण होता है भक्त का, सम्यक दृष्टि का, जिसके दिल के सरोवर के अंदर भक्ति का कमल खिल जाया करता है। वो इंसान ऐसा बन जाता, वो इंसान ऐसा हो जाता है कि जब कोई भगवान के बारे में 2 शब्द कह देता है, जब प्रार्थना के भजन की स्तुति के चंद शब्द से कानों में पड़ जाते हैं, जब जिन गुरुदेव को तपस्वी और त्यागी मानता, जिनके चरणों में दिल को झुका देता है, जीवन सर्वस्व लौटा देता, समर्पित कर देता है, उन गुरुदेव का आचार्य भगवान सुनील सागर जी का जब कोई जयकारा जब लग जाता है, जब कोई 2 शब्द उनके बारे में बोल देता है, तो कि तसल्ली, कितना सुकून मिला करता है। बस यही सुकून ही तसल्ली हमको उन्नतियां और ऊंचाइयां दे दिया करता है। आज हमसे बैठे हुए हैं, रूस और यूक्रेन के अंदर बड़ा खतरनाक युद्ध चल रहा है। यहां से बम गिर रहे हैं, बम गिर रहे हैं, बम पे बम, बम पे बम, बम पे बम गिरते चले जा रहे हैं। नजर कितने लोग मौत के घाट उतर गए, कितनी माताएं विधवा हो गई, कितने दादियों के बेटे पोते ऊपर चले गए, कितनी बहनों के भाई ऊपर चले गए। निश्चित रूप से जिन परिवारों के लोग ऊपर गए हैं, उनके तो महान भयंकर पाप का उदय है ही सही। लेकिन रूस और यूक्रेन, इन 2 देशों को जो बड़े बड़े जो राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो 2-4 इस पक्ष के लोग, 2-4 उस पक्ष के लोग, तो इन लोगों के मन में बचपन से लेकर आज तक जो विचार पैदा हुए, जो चिंतन जो पैदा हुआ, जो धारणा, जो सोच, जो विश्वास जो पैदा हुए, युद्ध ही समाधान है, खून बहा करके हम कुछ जीवन में हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो विश्वास जो इन देशों के, दोनों देशों के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य 4-6 लोग, उनके मन के अंदर ये विश्वास कैसे पैदा हुआ, ये विचार कैसे पैदा हुआ। मैं पहले भी कई बार कह चुका, जीवन में जो कुछ हमको आपको मिलता है, जीवन में जो कुछ भी आपको उपलब्धियां हुई मिली है, या असफलताओं का ठीकरा आपके सिर पर फूटा, उसकी वजह सिर्फ एक है, वही बीज। कौन सा बीज? आपका विचार का बीज, आपका विश्वास का बीज। और जब इस तरह की महान पूजाओं में, इन आयोजनों के अंदर जब यहाँ पर आ जाया करते हैं, तो फिर वो विचार रेक्टिफाई होना शुरू हो जाते हैं। क्लीनिंग ऐप, मोबाइल के अंदर क्लीनिंग ऐप हुआ करते हैं। मोबाइल में गंदगी इकट्ठी हो जाती, कचरा जमा हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने कई तरह के ऐप एप्लीकेशंस बनाई है। वो क्लीनिंग ऐप जिस तरह से मोबाइल की सफाई कर देते हैं, मोबाइल स्पीड से चलना शुरू कर देता है, कंप्यूटर स्पीड से चलना शुरू कर देता है, इंटरनेट फास्ट चलना शुरू कर देता है, तो वैसे ही ये पूजा भक्ति के क्लीनिंग ऐप की तरह हुआ करती है। इन पूजाओं के सारे, इन भक्ति के सहारे मन के भीतर गंदगी जो पैदा हो जाती, गंदगी निकलना शुरू हो जाती है। और फिर ऑटोमेटिक जब खूब सारे फाइलों का कचरा जब मोबाइल के भीतर नहीं होता, मोबाइल अपने आप स्पीड चलना शुरू हो जाता, तो वैसे ही दिल में, दिमाग में, आत्मा का जब कचरा जब साफ होना जब शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिक
वो सारी गंदगी बाहर निकलना शुरू हो जाती है और जीवन की गाड़ी फटाफट स्पीड के साथ में आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और अजमेर का यह प्यारा चतुर्मास, मुनि सेवा समिति का एक तत्वावधान के अंदर ऐतिहासिक चतुर्मास पहले भी 2001 के अंदर चतुर्मास यहाँ पर हुआ था। धीरेन्द्र जी बेटे हैं, अभिषेक बड़ा गहराई से जुड़ा मुझसे और फिर आज तो इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया कि जिसकी हद नहीं, इसका जवाब नहीं। मुझे पिछले दिनों बता रहा था, जब यहाँ पे आया था, बोले महाराज जी मैं बहुत लकी हूँ। मैंने पूछा तो इतनी ऊंचाई तुझे कैसे मिल गई, इतना पैकेज तुझे कैसे मिल गया, इतनी बड़ी कुर्सी, इतनी ऊंची कुर्सी तुझे कैसे मिल गई? बोले महाराज जी बहुत लकी मानता हूँ मैं अपने आप को। लकी इट्स ओके, लकी ठीक है, लेकिन लकी के पीछे कुछ कारण भी तो होगा ना, एक एग्जाम्पल दे मुझे। तो बोले मुझे मेरे बॉस, शायद अरुण उनका नाम है, मुझे बहुत पसंद करते हैं, और जो बॉस के पास है क्रिस्टी, वही मुझे बहुत पसंद करते हैं। बोले मुझे मेरे बॉस खूब प्यार देते हैं और मुझे मेरे बॉस के बॉस ही खूब सारा मुझे प्यार देते हैं। तो मैंने उससे कहा देख यही वजह है जिससे तू इस मुकाम पे, इस ऊंचाई पर पहुंच गया। जो आपका बाप होता है, जो आपसे बड़ा होता है, जो आपका बॉस होता है, उस दिल के अंदर आपके मन में आपके दिल में कड़वाहट होती है उसके लिए, तो उसका ये इम्पैक्ट होता है कि आपके दिल में उसके लिए नफरत पैदा है, या थोड़ा सा असम्मान की भावना है, या थोड़ा कम पसंद करते हैं, उससे डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। उसका ये फल होता है कि उसके मन के अंदर आपके लिए दूरी पैदा हो जाती है। अभिषेक ने जो पाराशील का पुण्यार्जक प्राप्त के धीरेन्द्र जी ने खुद की फोटो नहीं डाली, दादाजी की फोटो डाली, दादी की फोटो डाली, जो ऊपर जा चुके हैं। कितना प्यार अपने बुजुर्ग के लिए, कितना प्यार अपने उन पुरखों के लिए जिनकी वजह से हम धरती पर आए। तब उनमें जब ऐसी फीलिंग जब पैदा हो जाती है, नॉलेज की फीलिंग जब मन के भीतर पैदा होती है, बताओ। और आज हम सब धर्मात्मा लोगों को देखो, यहाँ जितने धर्मात्मा लोग बैठे हैं, धर्मात्मा को देखिए आप, बताइए आप, ओ भगवान महावीर स्वामी कितने 2500 साल पहले हुए, हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी, क्या ना कितने सारी पीढ़ियां गुजर गई हमारी। उन भगवान महावीर को आज हम इस मौके पर याद कर रहे हैं। जो तीर्थंकर का विधान यहाँ पर चल रहा है, तो बस भाई रूस और यूक्रेन वाली बात को फिर से मैं आपके बीच में उठाना चाहूंगा कि उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मन के अंदर, उन देशों के मुखियाओं के अंदर मन के विचार पैदा हुआ कि जो कोई समस्या है, समाधान है युद्ध, समाधान है खून खराबा, समाधान है बम। उन लोगों ने भगवान महावीर के पवित्र चरणों को छुआ नहीं, देखा नहीं, इसलिए उनके मन में ऐसी धारणा पैदा हो गई, युद्ध समाधान होता है, मौत समाधान होती है, खून समाधान होता है, बम समाधान हुआ करता है। और इन चरणों में आते, इन पूजा विधानों के अंदर बैठते, बचपन से जन्म घुट्टी के अंदर उनकी मां ने उनको संस्कार अगर पिलाए होते तो निश्चित रूप से गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं, ऐसे खतरनाक युद्ध, ऐसी विभीषिकाएं नहीं होती। बिना नरसंहार के हमको समाधान पर पहुंच सकते थे, दुनिया को, देश को, इवन खुद के अपने राष्ट्र को शांति का, प्रेम का संदेश दे सकते थे। एक तरफ वो, मैं अपने आप को ज्यादा सौभाग्यशाली मानूं। मैं, मुझे गुरुदेव आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज छत्र छाया उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। दादा गुरु आचार्य भगवान सरमद सागर जी महाराज, उनका पवित्र आशीर्वाद मुझे बराबर मिलते रहता है। आप भी अपने जीवन में गॉड फादर ढूंढिए। जो लोग भी आपके आसपास हैं, जो लोग भी आपके आसपास हैं, मैं मानता हो सकता है आपके माता पिता होंगे, चाचा चाची होंगे, दादा दादी होंगे, ताऊ जी ताई जी होगी, इधर फैमिली के अंदर मौसा जी होंगे, बुआ जी होंगे, और सौ रिश्ते आप लोग लेकर के बैठे हैं। उधर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, या बिजनेस नहीं करते, नौकरी, तो नौकरी के अंदर कोई ना कोई तो मुखिया होगा, कोई ना कोई बॉस तो होगा। तो जो भी आपसे बड़े होते, जो भी आपके बॉस होते, जो भी आपके मुखिया होते, समाज के वरिष्ठ लोग होते हैं, कॉलोनी मोहल्ले के वरिष्ठ लोग होते हैं, आपके अपने बिजनेस में, आपके अपने जॉब एरियाज के अंदर, जहां जहां जो आपसे बड़े लोग होते हैं, उन्हें जब आप इज्जत देते हैं, जब उन्हें प्यार देते हैं, जब उन्हें सम्मान देते हैं, तो उनकी दुआएं मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका सहयोग मिलता है, उनके सुझाव मिलते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है, उनका सपोर्ट मिलता है। और बिकॉज ऑफ दिस ऑल थिंग्स, इस सब का एक फल होता है। फल क्या होता है? आपको ऊंचाई मिलना शुरू होती है, आपको उन्नति मिलना शुरू होती है। आप वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने के लिए लोग तरसते हैं, जहां पहुंचने के लिए बाकी दुनिया के लोग तरसते हैं,
वो चीजें आपको सहज रूप में मिलना शुरू हो जाती है। क्यों मिलना शुरू हो जाती है? आपने किसी को अपने से बड़ा माना, अपने से ऊंचा माना, अपने से श्रेष्ठ माना, और जब अपने से श्रेष्ठ को, अपने से बड़े को, अपने से ऊंचे को जब आप प्यार देना शुरू करते हैं, फिर वहां से भी प्यार मिलना शुरू होता है। फिर टू वे ट्रैफिक चलता है। आप प्यार सम्मान इज्जत दे रहे होते हैं, वहां से प्यार सम्मान इज्जत मिलना शुरू होता है। और जब अपने से बड़ों को जब प्यार सम्मान इज्जत देना शुरू करते हैं, उसका ये फल होता है कि जो आपके छोटे लोग होते हैं, चाहे बिजनेस के अंदर, चाहे परिवार के अंदर, चाहे समाज के अंदर, चाहे राजनीति के अंदर, कहीं भी किसी भी क्षेत्र के अंदर, जो आपसे छोटे लोग जो होते हैं वो आपको रोल मॉडल बना लेते हैं। वो आपको देखते हैं कि इतना पैसा है, इतना नाम है, या इतनी बुद्धि है, उसके बावजूद भी उसको सम्मान दिया जा रहा है, उसको आगे रखा जा रहा है। अब 2-4-6 दिन पहले पुण्याजक परिवार कोई सज्जन थे, तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ, उनका स्वागत करने का मौका आया, तो उन्होंने सुशील जी दक्ष महोदय से कहा, बोले नहीं, पहले बड़े भाई का स्वागत किया जाए, वो मुझसे बड़े हैं, भले उनने पैसा नहीं दिया है, भले पुण्यार्जक वो नहीं बने, लेकिन मुझसे बड़े हैं वो, पहले उनका सम्मान, पहले उनका स्वागत किया जाए। तो जब आप अपने से बड़ों को आगे रखना शुरू कर देते हैं, तो फिर उस समय उसका आगे कब रखते बड़ों को आप? कुछ गलती तो बड़ों में होगी, कुछ कमी तो होगी बड़ों के अंदर, उसके बावजूद भी नहीं, मुझसे बड़े हैं ये, अकल में बड़े हैं, बुद्धि में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, तप में बड़े हैं, त्याग में बड़े हैं, किस क्षेत्र के अंदर मुझसे आगे में सीनियर हैं, तो आपने उनको आगे रख दिया, आपने उनको आगे बैठा दिया। उसका फल ये होता है कि जो आपके पीछे वाले, आपके नीचे वाले लोग हैं, वो भी आपको आगे रखना शुरू कर देते हैं, और फिर उसका ये फल होता है कि उनके नीचे वाले उनको आगे रखते हैं, उनके नीचे वाले उनको, दैट इज अ चेन, एक चेन चलना शुरू हो जाती है। और इस तरह से होता है, एक दूसरे को सम्मान देने की भावना पैदा हो जाती है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की, ऊंचा उठाने की फीलिंग मन के अंदर, और समाज के अंदर एक बहुत स्वस्थ समाज का निर्माण, तो स्वस्थ परिवार का निर्माण होता है, स्वस्थ एक ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट कर पाते, बिल्ड कर पाते हैं। तो वो चीजें होती हैं, हम इसे मात्र बुजुर्गों को प्यार देना ना कहें, नेतृत्व शक्ति और लोगों को साथ में लेके चलने की ताकत आपके भीतर पैदा हो जाती है। और एक जब आप अपने से बड़े लोगों को अपने साथ में लेके चलते हैं, जब आप अपने से बड़े लोगों को अपने साथ में लेके चलते हैं, तो आपके छोटे लोग आपको साथ में लेके चलते हैं, और फिर जो शक्ति, जो ताकत पैदा होती है, वो ताकत के सामने बाकी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, बाकी दूसरी जो बिजनेस प्रतिष्ठान संस्थान हुआ करते हैं, ये बाकी दूसरी समाज और सभाएं समितियां जो हुआ करती है, ऑटोमेटिक वो चीजें सबक लेना शुरू कर देती है। उनके मन के अंदर, उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक अननोइंगली एक चीज इम्प्रिंट हो जाती है, उनके दिल की गहराइयों के अंदर एक संदेश आप अनजाने में पहुंचा देते हैं, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आप साथ में लेके चलना शुरू करें। बड़ी सुंदर, बड़ी पवित्र क्षण हुआ करते हैं, जब औरों को साथ में लेके चलना शुरू करते हैं, हमारा हर सपना पूरा होना शुरू हो जाया करता है। 3 कुंवारे थे, 3 कुंवारे एक दिन मिलने बैठे, बोले यार मैं तो सपने में देखा कि मैं तो लखपति बन गया। तो तीनों ने पूछा, अगर सपना लखपति बन गया तो करता क्या? सपने में लखपति बन जाएगा तो वो करेगा क्या? तो एक ने पूछा, मैं तो उस पैसे से विदेश घूमने जाऊंगा। दूसरा जो कुंवारा होता है, जो सपना, वो बोलता अगर मुझे ऐसा सपना आएगा ना कि मैं लखपति करोड़पति बन गया, मैं तो बड़ा बिजनेस शुरू कर लूंगा। और तीसरे कुंवारे से पूछा गया कि बताओ कि अगर तुमको सपना ऐसा आएगा, लाख करोड़ की लॉटरी खुल गई, तो फिर तुम क्या करोगे? वो बोलता है मैं तब तक सोते रहूंगा जब तक मेरी शादी ना हो जाए। क्या तब तक सोते रहो, तब शादी ना हो जाए? बताओ आप, सपने में शादी हो भी गई, सपने में बच्चे पैदा भी हो गए, सपने बड़े भारी गाड़ी बंगला आपको मिल भी गया, उपलब्धि मिल भी गई, शोहरत मिल भी गई, सब कुछ मिल भी गया, तो सपने में मिला है, सच में थोड़े मिला है। यही बात धर्म अध्यात्म में सिखाता है। जो कुछ आपको मिल रहा है ये सब सपने की तरह है, ये सारी चीजें खत्म होने वाली, नष्ट होने वाली है। जब हम साधना करते, आराधना करते, विभिन्न विभिन्न धर्मों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदायों के अंदर, अलग अलग सदियों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर दुनिया भर की तरह तरह की साधना की, उपासना की, सन्यासियों की, गृहस्थियों की पद्धतियां हैं।
उपासना करने की, साधना करने की, लेकिन सब पद्धतियां एक जगह जाके पहुंच रही। वो चीज कौन सी है? वही आत्मा। तो जब आत्मा तक पहुंच जाते हैं तो आत्मा तक पहुंचने का मतलब मात्र आत्मा परमात्मा नहीं होता है, बल्कि आत्मा तक पहुंचने का मतलब समृद्धि भी होता है। लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी, लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी दोनों को पाने की ताकत भीतर पैदा हो जाती है। बताओ, हिंदी का शब्द है हृदय। हृदय हिंदी में हृदय कैसे लिखते हैं? ह लिखते हैं, उसमें र की रेत लगा देते हैं। हृदय, हमें र की रेत लगती है, और र की रेत मतलब ऋषि, ऋषि वाली रेत, ऋषि वाली। ऋषि का री जब हृदय में लगता है ना, तब हृदय हृदय कहलाने के काबिल होता है। हृदय के अंदर जनरसिटी पैदा होती है, उदारता पैदा होती है, दयालुता पैदा होती है, औरों को साथ में लेके चलने की फीलिंग पैदा होती है। औरों को दुख दर्द में, औरों की मुसीबत में आप हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। जब औरों के दुख दर्द में, उनको औरों की मुसीबत के अंदर, औरों की समस्याओं को देख करके आपका दिल पसीज जाता है, आपके दिल में औरों के लिए इज्जत, प्यार और जब सम्मान पैदा हो, इसको बोलते हैं ऋषि। हाँ, हिंदी का हृदय, हृदय में हा के ऊपर ऋषि की रेत, ये ऋषि की रेत लग जाती है। जब ऋषि की रेत लग जाती है, जब दिल ऋषियों जैसा हो जाता है, जब दिल में धर्मात्मा धड़कन में जब बैठ जाता है, तो फिर उस समय ये होता है, दिल कभी फेल नहीं होता है, कभी हार्ट फेल नहीं होता है। समृद्धि भी आना शुरू करती है, आरोग्य भी आना शुरू हो जाता है, शोहरत भी आना शुरू होती है, मन की शांति तो हो ही जाती है। रिश्तों में मिठास तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल ही जाता है। गाय घास खाती है तो गाय पेट भरने के लिए घास खाती है। गाय का उद्देश्य तो होता ही नहीं है कि मैं दूध दूं, गाय का उद्देश्य होता ही नहीं है कि मैं गोबर दूं, गौमूत्र दूं। वो तो उसे पेट भरने के लिए घास खाती है, लेकिन घास खाते खाते वो दूध भी देना शुरू करती है, गोबर भी उसका होता, गौमूत्र भी उसका होता है। उसकी हर एक चीज कीमती हो जाती, दुनिया के काम में आने लगती है। तो वैसे धर्मात्मा इंसान ऐसा होता है, जब उसके दिल में ऋषि बैठ जाता है, धर्म बैठ जाता है, तीन लोकनाथ जब तीर्थंकर जब उसके दिल के भीतर बैठ जाते हैं, तो फिर ये होता है उसकी हर एक चीज, उसका हर एक चिंतन, उसका हर एक विचार, उसकी हर एक क्रिया, उसकी मतलब उसकी जीवन की हर एक सांस दुनिया के लिए उपयोगी बन जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092।